तो मित्रों, पुरुषों के शरीर में वीर्य कैसे बनता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर ली है। आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो में मैं ये बात करूंगा एक माली की कहानी के बारे में। इस माली के कहानी के माध्यम से मैं आपको पुरुषों के शरीर में वीर्य का मतलब समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, एक माली ने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उस पुष्प से उसने बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को एक गंदी नाली मोरी में बहा दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली तो बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखे, उस माली को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली है। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 15 से 20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उससे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेक पूर्वक खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार यह फूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, फिर वही के वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं। अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं है कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ। परंतु उसमें उसने 30 से 40 दिन की कमाई अपनी खो दी। युवावस्था आने तक वीर्य संचय होता है, वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वीर्य क्षय से वह तो नष्ट होता ही है, साथ ही अति मैथुन से हड्डियों में से भी कुछ सफेद अंश निकलने लगता है, जिससे युवक अत्यधिक कमजोर होकर नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नारकीय बन जाता है। वीर्य रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देश हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखे हैं।